मोहतरम सामने किराम, सरकार गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती अलैहिर्रहमा का जश्न मनाने वालों, याद रखो हम जिनका नाम लेवा हैं, जिनका जश्न मनाते हैं, जिनका सदका खाते हैं, याद रखिए सरकार गरीब नवाज संजर से चले और अल्हम्दुलिल्लाह इस हिंदुस्तान में तशरीफ लाए तो खुद नहीं आए बल्कि आपको भेजा गया है। जोर से बोलिए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको भेजा है। इतने पावरफुल हैं, जब हमारे आका इतने पावरफुल हैं, भेजने वाले पावरफुल हैं, तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे पावरफुल बन के तशरीफ लाए कि अल्हम्दुलिल्लाह सरकार गरीब नवाज यहाँ तशरीफ लाए जब हमारे मुल्क में तो चारों तरफ नूर बरसने लग गया। जोर से बोलिए। तभी तो शायद ने कहा ना कि मदीने से दिलकश हवा आ रही है, मदीने से दिलकश हवा आ रही है और दरे ख्वाजा को खूब महका रही है। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। ऐसा दरबार है जहां से कोई महरूम नहीं जाता है। हत्ता के गरीब नवाज की बारगाह में जब आते हैं लोग हाजिरी देने के लिए, हम भी जाते हैं, आप लोग भी जाते होंगे, लेकिन जाने से पहले आप और हम तैयारी करें। जब उनका उर्से पाक आए, छठी शरीफ आए, तो हम तैयारी करें। तैयारी क्या है? एक महीना पहले से ये कि पारा कुरान शरीफ का पढ़ना शुरू कर दो। जोर से बोलिए। जैसे ही अब देख लिया कि अगले महीने में 6 तारीख को सरकार गरीब नवाज की छठी शरीफ होगी, आज ही से एक पारा पढ़ना शुरू कर दिया, रोजाना तिलावत करते रहे। जब आपकी छठी शरीफ होगी, 6 रजब शरीफ का प्यारा दिन आएगा, उस दिन अल्हम्दुलिल्लाह एक मुकम्मल आप कुरान शरीफ की तिलावत कर चुके होंगे। सुभान अल्लाह। और उस दिन आप खुद अपने घर में कोई मीठी चीज बनाओ, शीरनी बनाओ, नियाज बनाओ, खीर बनाओ और सरकार गरीब नवाज की नियाज लगाओ। आजकल आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे कि नियाज लगाने से क्या है, गरीब नवाज की बारगाह में जाने से क्या मिलेगा। याद रखिए, आज आपको कोई एक गिलास पानी भी पिलाता है, ये बच्चे सीधे बैठो, ऐसे हाथ बांध लो, जहां बैठे हो वहीं रहो, चूचा मत कर, सीधे बैठो। सरकार गरीब नवाज ने आज हम पर इतना बड़ा एहसान फरमाया। आज कोई एक गिलास पानी भी पिलाता है ना, उसको क्या कहते हैं? थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद। की नहीं जाने तो कहे साहब काल जो ठंडो कर दी, बोले है कि नहीं? कुछ ना कुछ तो कहते ही है। अरे एक गिलास पानी पिलाए, उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह। जो इंसानों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, वो खुदा का शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकता। तो हमें चाहिए कि जब आपको कोई गिलास पानी पिलाए, आपको खाना खिलाए, तो आप उसको दुआ दे, उसका शुक्रिया अदा करें। तो आज लोग कुरान पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं। अरे कलमा पढ़ाया किसने तुम्हें? आज तुम नमाजें पढ़ रहे हो, नमाजें सिखाई किसने? ये सब कर्म है गरीब नवाज सरकार का। जोर से बोलिए। जब एक गिलास पानी पिलाने वाले का शुक्रिया अदा कर रहे हो, तो सरकार गरीब नवाज ने तो हमें इस्लाम का जाम पिलाया, इस्लाम का जाम पिलाया। तो हम उन्हीं की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हर साल जश्न गरीब नवाज सजाते हैं। जोर से बोलो। और सजाते ही रहेंगे नस्लों तक इंशाअल्लाह तबारक व तआला, क्योंकि हमारी कॉलोनी का नाम ही सरकार गरीब नवाज के नाम से। जोर से बोलिए। वैसे पहले इसका नाम सिर्फ जनता कॉलोनी था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती आजम राजस्थान के कदम पड़े, ऐसे उलमा आने लगे तो कर्म हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह KGN जनता कॉलोनी ख्वाजा गरीब नवाज की जनता है। जोर से बोलिए। तो जनता के ऊपर अल्लाह ताला का फजल है,
लेकिन याद रखो इस जनता कॉलोनी में भी बहुत सी जनता ऐसी आने लगी है जिनको तो 24 नंबर कहते हैं, 24 कहते हैं। याद रखिए, उन लोगों का ध्यान रखिए, क्योंकि ये लोग ऐसी जो है टोलियां बना बना के आएंगे और आपके पास में बैठेंगे, नमाजें भी पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत भी करेंगे, लेकिन धीरे से कहेंगे ख्वाजा साहब के वहां क्या मिलता है, वहां क्यों जाते हो। जब ऐसा कहे ना तो उसको पकड़ के ले जाना कि वहीं चल के देख ले क्या मिल रहा है, जोर से बोलिए, वहीं जाके देख ले क्या मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो एक सीधी सादी बात बता रहा हूँ, वैसे हजरत तकरीर करेंगे। एक आदमी वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक जन्नती दरवाजा, बोलो क्या है, जन्नती दरवाजा। जन्नती दरवाजा देखा, ज़ियारत की, अंदर गया, बाहर आया तो वापस आने के बाद एक वहाबी मिल गया रास्ते में, वो उसको सूंघ रहा। क्या कह रहा है, सूंघ रहा कि तू जन्नती दरवाजे में घुस के आया है तो जन्नत की खुशबू सूंघ रहा हूं। तो उसका कहा मुझे तो जन्नत की खुशबू ही नहीं आ रही है। तो कहा बेवकूफ, सुन्नी ने जवाब दिया, तुझे पता नहीं है कि जहन्नमी को जन्नत की खुशबू आई नहीं सकती। हकीकत में जन्नत की खुशबू उसी को आएगी जो जन्नती होगा, क्योंकि जैसा सवाल वैसा जवाब उसने दिया। एक आदमी ने यहां तक कह दिया, अरे जन्नत तो जो है अर्श आजम पे है और यहाँ तो गेट यहाँ कैसे है, कथने काइटा तुझे पता ही नहीं है। अरे खुदा के बंदे, तू तो गरीब नवाज की बारगाह में जन्नती दरवाजे का मना कर रहा है। और सुन ले, हमारे तो हर घर में जिसके माँ घर में मौजूद है, जन्नत वहां मौजूद है। जोर से बोलिए, बल्कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। याद रखिए, आपको बहुत सारे लोग बहकाएंगे कि क्यों न्याज लगाओ, क्यों फातिहा लगाओ, क्यों गरीब नवाज को याद करो, अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह अल्लाह करो। याद रखिए, हमें अल्लाह अल्लाह करना भी गरीब नवाज सरकार ने सिखाया। जोर से बोलिए, अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। या क्या था राजस्थान के अंदर, इस मुल्क, हमारे मुल्क के हिंदुस्तान के अंदर एक शहर जो अजमेर शरीफ, जिसका नाम ही अजय मेरू था। देखिए शायर ने कहा है, था जो एक उजड़ा हुआ सा शहर रेगिस्तान का, अरे क्या जज़ाकल्लाह कह रहे हैं, अरे बोलो सुभान अल्लाह। था जो एक उजड़ा हुआ सा शहर रेगिस्तान का, उसको अजमेर मुक़द्दस कहलवाया आपने, उसको अजमेर मुक़द्दस कहलवाया आपने। जोर से बोलिए, ख्वाजा जी में, ख्वाजा जी दिल में मेरे क्या गुल खिलाया आपने, ख्वाजा जी दिल में मेरे क्या गुल खिलाया आपने, जुल्मतों में नूर का दीपक जलाया आपने, जुल्मतों में नूर का दीपक जलाया आपने। जोर से बोलिए। और आप इस मुल्क में क्यों तशरीफ लाए, समाअत फरमाए, ताकि बन जाए ये वलियों सूफियों की सरजमीं, ताकि बन जाए ये वलियों सूफियों की सरजमीं। इसलिए भारत में ही डेरा लगाया आपने, इसलिए भारत में ही डेरा लगाया आपने।
ख्वाजा जी दिल में मेरे क्या गुल खिलाया आपने, फैज़ ख्वाजा से चला है आज नज़्मी का कलम, फैज़ ख्वाजा से चला है आज नज़्मी का कलम, इसको कुछ लिखने के भी काबिल बनाया आपने, इसको कुछ लिखने के भी काबिल बनाया आपने, ख्वाजा जी दिल में मेरे क्या गुल खिलाया आपने। मोहतरम सामने किराम, अब सुन लीजिए, सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान में तशरीफ लाए और दीन की खिदमत की। गणई लोगों ने मना किया, पानी बंद कर दिया, आना सागर में बैठना बंद कर दिया, निकल जाओ यहां से। बड़े बड़े जोगी भी आपके सामने आए, जोगी को पता नहीं था मेरे में कैसी होगी, है आया जोगी जयपाल, और आने के बाद कोशिश घनी करी, ऊपर नीचे होया, लेकिन पता है कि जोगी जयपाल आने के बाद सरकार गरीब नवाज कि आपके मुरीदों ने देखा कि सांप आ रहे हैं आग के, तो आपने भी उठ के एक लकीर खींच की, हिसार कर दिया। जोर से बोलिए, आप भी हिसार पढ़ना सीखो, आयतल कुर्सी सीखो। जो अपने रात को दरवाजा बंद करो ना, तो आयतल कुर्सी शरीफ पढ़ लो और दरवाजा बंद कर दो, तुम्हारे घर में शैतान भी दाखिल नहीं हो सकता। चोर की तो मजाल क्या, लेकिन मौलवी साहब क्या करें, मुझे तो पढ़नी नहीं आती। तो आयतल कुर्सी पढ़नी नहीं आती तो मौलवी साहब तो सबके गेट बंद नहीं कर सकते, पढ़नी तो आपको खुद को ही पड़ेगी। मेहनत करें, कोशिश करें और आयतल कुर्सी शरीफ पढ़ना सीखें। हिसार खींचा ना सरकार गरीब नवाज ने, तो जितने सांप आ रहे थे सब पलट के वापस जा रहे थे। जोगियों की, जादूगरों की हालत खराब हो गई। लेकिन सुन लीजिए, चलने वाली कहां थी, उधर बातिल है इधर हक है। सुभान अल्लाह। सरकार गरीब नवाज का इशारा हुआ, देखो पानी भी बंद कर दिया आप पर, लेकिन आपने सब्र किया और कोशिश की, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा काम हुआ कि 90 लाख लोगों के दिलों में इस्लाम के दीपक रोशन हो गए और ये मिशन आगे बढ़ाया। अब हमारा क्या फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को कुरान पाक सिखाएं, इनको दीनी बातें सिखाएं। हालात इतने नाजुक हैं कि आज हमारे बच्चे जो माशाअल्लाह दीनदार हैं, जिन्होंने पढ़ लिया, कुरान पाक पढ़ना सीख गए, माशाअल्लाह बहुत सारे लोग अपनी कॉलोनी के आज अपने अपने धंधे में मसरूफ हैं, अपना काम कर रहे हैं, माँ बाप की खिदमत भी कर रहे हैं, अपने माँ बाप को उम्रा हज कराने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो दीनदार हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चा जब दीनदार होगा हमेशा आपका वफादार होगा। जोर से बोलिए। मदरसा शाह मसीहुल्लाह के सारे गेट खुले हुए, अभी मदरसा चल रहा है, तो आप अपने बच्चों को मदरसे में लाके दाखिला कराएं और पढ़ाएं। एक टाइम हमारे बच्चे स्कूल पढ़े, एक टाइम मदरसा पढ़े। मदरसा पढ़ेंगे तो ही पता चलेगा। सरकार गरीब नवाज के जश्न मनाने वालों सुन लो, इतना बड़ा जोधपुर दारुल इसाकिया के अंदर कौन बच्चों को भर्ती करा रहा है? बस जोधपुर के लोग अंग्रेजी, हिंदी और दुनिया की तालीम में, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा ये बनेगा। दारुल इसा के अंदर बच्चे कितने पढ़ के आलिम बन रहे हैं जोधपुर के, बताओ आप? कोई नहीं पढ़ता। ये जितने भी ज्यादातर मौलाना लोग बैठे हैं सब बाहर के, कोई बाड़मेर के, कोई जो है गंगानगर के, कोई नागौर के, कोई कहीं के। क्यों? याद रखिए, आज हम और आप अपने बच्चों को दारुल इसा के हम दाखिला दिलाते ही नहीं। अरे मदरसे में बड़ा क्या फकीर बनाना है क्या? फकीर बनाना है क्या? हकीकत ही नहीं समझ पा रहे हैं।
मैं बता रहा हूँ, तुम अपने बेटों को इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ा के कौन से सोने के बिस्किट खा रहे हो और हम कौन से भूखा मर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इंजीनियर साहब तो सोने के बिस्किट खा रहे हैं और जो है मौलवी मदरसे में पढ़ाने वाला भूखे मर रहा है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, बल्कि जो मौलाना बन गया महीने में 28 दिन तो सब्जी नंबर 7 ही खाता और स्पेशल दावत होती है। क्यों? रब खिलाता है। जोर से बोलिए। अरे किसी के घर से टिप्पण भी आता है ना मस्जिद में, तो एक महीने से एक आदमी का नंबर आता है, एक घर का। वो सोचता है आज मेरा नंबर है तो गोश्त रोटी ही बना के भेजूं। जोर से बोलिए। दुनिया के एतबार से भी देखा जाए। और फिर याद रखिए मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज तक किसी मौलवी को खुदकुशी करते नहीं देखा होगा। आज ये लटक रहे हैं, कायलाना में कूद रहे हैं, मर रहे हैं, फांसी खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? बर्दाश्त करने का मादा नहीं। अरे फांसी खाना, खुदकुशी करना कितना बड़ा जुर्म है। जिसको रब पे भरोसा ही नहीं वो फांसी खाता है। आज भरोसा ही नहीं था रब तबारक व तआला कि हम बंदे हैं, वो हमारा जो है माबूद है, हम उसकी इबादत करने वाले हैं, वो हमारा रब है, हम उसकी बारगाह में सर झुकाएं तो सही। एक दरवाजा बंद होता है, रब 70 दरवाजे खोलता है। जोर से बोलिए। परेशान हो रहे हैं। याद रखिए जो आलिम, कभी भी देख लेना आप, ये जोधपुर हाई कोर्ट के बाहर काले कोट वाले, धोले कोट वाले और पता नहीं रेलवे वाले सब कभी कभी झंडे लेके खड़े रहते। क्यों? उनको चाहिए कि तनख्वाह बढ़ाओ। हजरत तनख्वाह कितनी है? 50,000, फिर भी भूख हड़ताल। बताइए कितनी तनख्वाह? 50,000, उससे भी ज्यादा। लेकिन आलिम मौलाना अब उसको 5,000 तनख्वाह मिल रही है तो भी वो दुआ करते हैं रब्बना आतिना। जोर से बोलिए। फिर दुनिया हसनतुन व फिल आखिरति हसनतुन व क़िना अज़ाबन्नार। कभी मौलवी साहब ने कभी हड़ताल नहीं की कि 5,000 तनख्वाह दे रहे हो, भूख हड़ताल कर दूंगा, या नमाज नहीं पढ़ाऊंगा, या ईद नहीं पढ़ाऊंगा। कोई आलिम नहीं, आज तक कोई भी आलिम भूख से नहीं मरा। अल्हम्दुलिल्लाह आलिम होता है, रब उसे खिलाता पिलाता। जोर से बोलिए। कोशिश करो कि हम अपने बच्चों को, चलो मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग ही मौलाना, एक आदमी तो कहने लगा सारे ही मौलाना बन जाएंगे, इतनी मस्जिदें कहां से लाएंगे? तो जरूरी थोड़ी है मौलाना बनने के बाद मस्जिद में ही रहो। आप आलिम बन जाओ, आप फ्रूट का काम करो, धंधे करो, बिजनेस करो, जॉब करो, आलिम बन के इल्म है आपके पास माशाअल्लाह। जब आपके पास इल्म होगा कोई आपको बहका नहीं सकेगा। वरना आला हज़रत सरकार ने फरमाया, सोना जंगल रात अंधेरी छाई। आजकल लालच बहुत देते हैं। ये 24 नंबर आपके बच्चे को ले जाएंगे वहां ताज चिकन, पहले तो बेटा चरावे, उसे खिलावे खूब, हाँ उसको लेग पीस, टांग पीस खूब खिलावे, फिर दाब जावे ना काटा, फिर कहते हैं ये किताब पकड़ के और उसके बाद इसको पढ़ते पढ़ते ऐसा दिमाग खराब करते हैं। फिर घर पे आने के बाद कहते हैं कि दरूद किस लिए लगाया? अम्मी को ही डांट रहा है। अरे अम्मी तो ये कहती है कि तू दरूद के सदके में पैदा होया है। जोर से बोलिए। और तू दरूद का ही मना कर रहा है। याद रखिए ऐसे अंदर ये जो है अपन मिलाद शरीफ करते हैं ना, तो महीनों बढ़े क्या करे बोलो कि तुम ख्वाजा साहब की मिलाद कर रहे हो, ख्वाजा साहब का जश्न मना रहे हो, चलो पैसे नहीं देवे तो तेरा पैसा चाहिए ही नहीं। हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह ये गरीब नवाज की छठी हो या ख्वाजा की जो है सरकार की छठी हो, गौसे आजम की 11वीं हो, चाहे नबी की 12वीं हो, सब सुन्नियों के हिस्से में आई है। जोर से बोलिए। अपन मिलाद करते हैं ना, ये महीनों बड़े, 12 महीनों बड़े जी के कई इलाज है। 12 बड़े बाहर से जले तो कोई बाल्टी पानी की ढोले उसे बुझावे, अंदर से जलने वालों का क्या इलाज है? आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, खाक हो जाए या दूध जलकर, मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। हम तो ख्वाजा की छठी भी मनाते हैं, गौस की 11वीं भी, नबी की 12वीं भी। एक शेर में तीनों पेश कर दो, जोर से बोलो। ख्वाजा की छठी हो या बड़े पीर की 11,
ख्वाजा की छठी हो या बड़े पीर की 11, ख्वाजा की छठी हो या बड़े पीर की 11, बड़े पीर की 11, बड़े पीर की 11, कि सुन्नी न करेगा तो भला कौन करेगा, कि सुन्नी न करेगा तो भला कौन करेगा। जोर से बोलिए। याद रखिए, मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पड़ेगा सलातो वस्सलाम। जोर से बोलो। टनाटन सुन्नी बनो, टीटीएस पीपीएस नहीं, पिलपिले के बेचारे ये भी तो नमाज ही पढ़ते हैं, तो नमाज बेचारा शैतान भी पढ़ता था, उससे क्या होता? खाली नमाज पढ़ने से काम चलेगा क्या? खाली नमाजें तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी, नमाजें मकबूल होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह। नमाजें मकबूल होने के बाद जन्नत में तो जाना पड़ेगा ना। जन्नत किसी के बाप की नहीं है, जन्नत रसूल पाक की है। जोर से बोलो। हमारे आका ने फरमाया, ये मेरे हसन और हुसैन है ना, ये हसनैन करीमैन, ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। जोर से बोलिए। और जो जन्नत का सरदार है वही तो इजाजत देगा तो जन्नत में जाओगे। तुम उनको राजी करना चाहते हो तो ये इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की नस्ल पाक से ही तो है। सरकार गरीब नवाज, इनका तो अकीदा इतना गंदा है, कहते हैं अगर इमाम हुसैन ही पावरफुल होते तो प्यासे थोड़ी मरते। अरे खुदा के बंदो, माज़अल्लाह, वो प्यासे नहीं मरे, उन्होंने सब्र का मुजाहिरा किया मैदान कर्ब बला में। अगर पावर देखना है तो आ जाओ अजमेर शरीफ में। जोर से बोलो। ऐसा पावर दिखाया, पूरा आना सागर ही कुजे में भर लिया। आया कि नहीं आया? इशारा करते ही सारा आना सागर एक प्याले में आ गया, एक कासे में आ गया। क्यों? कि अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज का एक इशारा था तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े बड़े काम हुए। मैं करामतें बयान नहीं करने जा रहा हूँ, बल्कि आप हज़रात ये याद रखें, सबसे बड़ी करामत ये है आज जो हिंदुस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ भी दीन का परचम लहरा रहा है, ये गरीब नवाज का ही तो सदका है। जोर से बोलिए। और मैं मुफ्ती आजम राजस्थान का भी अल्हम्दुलिल्लाह, हम चूंकि वो हमारे मोहसिन हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बारगाह में भी खिराज अकीदत पेश करें। वो गरीब नवाज सरकार की करामत बनकर जब राजस्थान के धोरों पर छाए तो धोरों में रहने वाले, गांव में रहने वाले हाफिज़े कुरान बन गए, कारी कुरान बन गए, आलिम दीन बन गए। माशाअल्लाह। मुझे लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करनी, बल्कि आप हज़रात को मैं सिर्फ एक तमहीदी मेरे दो चार जो है बातें कह दी है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सईद साहब के बिला माशाअल्लाह जब भी आपको हम याद करते हैं, बुलाते हैं, तो बेपनाह मसरूफियात के बावजूद भी माशाअल्लाह तशरीफ लाते हैं। और हमें तो यही है, इनका दामन मजबूती से थाम लो। आला हजरत सरकार ने फरमाया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। जोर से बोलो। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। असहाबे हुजूर क्या? नबी के सहाबा सितारों की मानिंद है, ये सब सितारे हैं और नबी की आल औलाद कश्ती नूह की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कश्ती में सवार हो जाएं और सितारों के जो है पीछे पीछे चलें, सहाबाए किराम के नक्शे कदम पर चलें तो अपना बेड़ा पार है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, हकीकत में आपने जलसा बहुत प्यारा सजाया। जो हमारे सईद साहब कबिला अभी आपको पैगाम दें, आप उसको अच्छी तरह से सुने और गौर से सुने और अमल भी करें। तकरीरों की कमी नहीं है, गले फाड़ फाड़ के कई मौलाना धरती पर से चले गए, लेकिन हमारी कौम टस से मस नहीं होती। आज सही मानों में देखा जाए ना, हम गरीब नवाज की खीर खा लेते हैं, न्याज लगाना भी नहीं जानते। अगर यहाँ कड़ाव चढ़ा जाए, खीर बनाओ और पुलाव बनाओ शानदार और सबको बोलो कि दरूद शरीफ फातिहा लगा लगा के और खाओ, आधे से ज्यादा भूखे चले जाएंगे। क्योंकि सिर्फ खाना आता है, फातिहा लगाना नहीं आता। फातिहा से मौलवी साहब जानते हैं।
अरे अब आपका भी फर्ज बनता है, आप भी फातिहा लगाना सीखे। खाली अड़ो दड़ो सब मुल्ला जी में पढ़ो, ऐसा ना छोड़े। आप अच्छी तरह जो है हलवा बनाओ, उसके अंदर बहुत सी चीजें मगजियात डाल दो। क्या उसके अंदर काजू पिस्ते वगैरह ये सब मगजियात डाल दी। कहा मौलवी साहब हमारे दादाजी की फातिहा लगा दो। मौलवी साहब ने अपने दादा की लगा दी, तुम क्या कर लो बताइए? हालांकि ऐसा करते नहीं, दो नंबर में नहीं चलाते, लेकिन इधर का उधर सप्लाई हो गया तो क्या कर सकते हैं? याद रखिए, हालांकि हमारे उलमा ऐसे नहीं करते, मौलवी साहब ऐसा नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप ये कि हजरत हमें अल्हम्दुलिल्लाह आप नियाज लगाते भी रहे ना, नियाज सिखाते भी रहे। जोर से बोलिए, कोशिश करें। आने वाला महीना शबे बारात का है, जोर से बोलिए। उसमें हलवा बनेगा, हैं शीरो शीरो हैं। अरे मौलवी साहब वो तो हम छोड़ने वाले नहीं है, जोर से बोलिए। शीरो तो करे नहीं छोड़ते, तो लिहाजा वो ऐसा प्यारा हलवा है। बेशक हलवा खाओ, लेकिन हलवा खाने के बाद इबादतों के जलवे भी तो देखो। रात को इबादत भी करो शबे बारात को, हम हलवा तो नहीं छोड़ते। एक मारवाड़ी शायर ने कहा, साठा कोसा लापसी 100 कोसा शीरो, कटे नहीं छोड़े मारो बीरो। हाँ, ये हमारा बीरा ऐसा है जो 100 कोस पर शीरो नहीं छोड़े, 60 कोस पर लापसी नहीं छोड़े। थोड़ी दूर मस्जिद है, नमाज छोड़ देता है। मस्जिद तो दूर पड़ती है। हाँ, कड़ा नेड़ा पड़े थे, हैं कड़ाई नेड़ी पड़ती है शीरे के हलवे की, मस्जिद दूर पड़ती है। अभी हमें मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने की चाशनी का पता नहीं चला, अभी शीरे की चाशनी का ही पता चला है। जिस दिन नमाज की चाशनी का पता चलेगा, तुम में से हर एक नारा बुलंद करेगा। क्या ऐसा नारा लगाओगे, ऐसा नारा लगाओगे कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस नारे के अंदर दम होगा कि आए हैं दुनिया में तो कोई काम कर जाए, अगर हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाए, खिदमत इस्लाम कर जाए इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अपने बच्चों को मुझे उम्मीद है कि आप रात चूंकि अब लॉकडाउन खुल गया, दुआ करो वापस नहीं लगे। बहुत सारे लोग सोच रहे कि वापस लगेगा। अरे बहुत सारे लोग कोरोना में बच गए, सोच रहे हम बच गए, अब हमें क्या होगा। अरे खुदा के बंदो, ये मत सोचो कि बच गए। अल्लाह का शुक्र अदा करो, नमाजें अदा करो। मैं तो ये बताऊं, चाहे कोरोना आए चाहे दूसरी बीमारी आए, अपन तो नमाजें पढ़ के कुरान की तिलावत करके तैयार रहो। बचेंगे तो ठीक और दुनिया से जाएंगे तो भी ठीक। जोर से बोलिए। मौत से बचने की कोशिश मत करो, बल्कि जहन्नम से बचने की कोशिश करो। बहुत सारे लोगों ने मौत से बचने की कोशिश की, वो बच ना सके। हाँ, जिन्होंने जहन्नम से बचने की कोशिश की वो बच गए। देखो सरकार गरीब नवाज जब दुनिया से तशरीफ ले गए, आपकी पेशानी पे लिखा हुआ था, हाजा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह, ये अल्लाह का दोस्त है जो अल्लाह की मोहब्बत में चला गया। माशाअल्लाह सही साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं, हज़रत का बयान होगा। आप बड़े अदब और एहतराम के साथ बैठ जाएं। चलो माशाअल्लाह हज़रत तशरीफ लाएंगे, हज़रत का बयान होगा। आप में से कोई भी उठे नहीं, बस अपनी अपनी जगह पे बैठे रहे, थोड़े से मजबूत रहिए। और ऐसा लगना चाहिए सही साहब क़िबला को। माशाअल्लाह औरतें भी शांति से चुपचाप बैठी हैं, ये भी अल्लाह का स्पेशल करम है। सुभान अल्लाह। वरना जो है औरतें बातें वगैरह करती है।